आपने अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट है। भारत माता की, भारत माता की। चंपावत में आज बजट से पहले बजट पूर्व संवाद इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महापौरगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, प्रमुखगण, सभी हमारे वाइस चांसलर और अनेक विभागों से आए हुए सभी हमारे कृषि सेक्टर से, उद्यान से, पशुपालन से, डेयरी, पर्यटन, उद्योग समूह के आए हुए सभी हमारे उद्योग समूह के सभी संचालक, उरेडा से, बाल विकास से और अनेक संगठनों से सभी पधारे हमारे सभी महानुभाव, मैं आप सबका आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होने के लिए, आप सबके आने के लिए मैं आप सभी का माँ शारदा, माँ पूर्णागिरी की इस पवित्र भूमि से आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज आप सभी के बीच में इस बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम के माध्यम से इस पूरे मंडल के और प्रदेश के सभी प्रबुद्धजनों के जो विचार हैं, सबके सुझाव और उनकी अपेक्षाएं हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जानने का भी अवसर मिला है, सुनने का अवसर भी मिला है और सच में बहुत अच्छे सुझाव आप सबकी तरफ से आए हैं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि हमारी सरकार अगले कुछ ही दिनों बाद यानी कि 2026 और 27 का जो बजट है वो प्रस्तुत करने जा रही है और अभी भारत सरकार का सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है। और मेरे विचार में बजट केवल किसी सरकार का केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं होता है, बल्कि ये बजट किसी भी राज्य के आने वाले वर्षों की गति कैसी होगी, विकास कैसा होगा, क्या विजन होगा, क्या सोच होगी और किस प्रकार से राज्य आगे बढ़ेगा और वहाँ के नागरिक, उनकी आकांक्षाएं, उनकी आशाएं, आवश्यकताएं और भविष्य के जो सपने हैं उनको साकार करने का एक प्रभावशाली माध्यम होता है। इसीलिए हमने 2022 से बजट पूर्व संवाद की परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से हम प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं, सुझाव हैं और आवश्यकताओं को सीधे बजट निर्माण की प्रक्रियाओं को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज विभिन्न समूह, चाहे वो किसान भाई बहनों के हों, उद्यमी के हों, व्यापारी वर्ग के हों और महिला समूह, शिक्षा में विभिन्न संगठन, इंडस्ट्री, प्रबुद्धजन, उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों को यहाँ पर खुले मन से साझा किया है। अच्छा होता कि ये हम लोग पूरे दिन भर का कार्यक्रम रखते और थोड़ा बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। वैसे तो हम लोगों का, अधिकतर लोगों का समय हमारा इसी में चला जाता है। वैसे भी मेरा भी चला जाता है कई बार, मैं भी उसमें शामिल हूँ। लेकिन अब हम बच्चों को रोकते हैं, अब हम सोचते हैं कि वही महात्मा गांधी जी वाली बात याद आती है, पहले हम खुद तो करें तब दूसरों को कहें। जो काम हम खुद ही नहीं कर सकते तो हम औरों से कैसे कर सकते हैं, बालिका। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरे दिन भर का अगर कार्यक्रम होता तो बहुत सारे सुझाव और आते और विस्तार से आते।
मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं, जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, जो पूरे दिन भर इस पर लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उसकी भी हमें आवश्यकता है और समय की भी अपनी सीमा है, तो उसके अनुसार आप सब लोगों ने फिर भी बहुत अच्छे सुझाव दिए। बहुत सारे लोगों के अभी सुझाव आने रह गए हैं, लेकिन मेरी आप सबसे ये बहुत विनम्र आप सबसे मेरा अनुरोध है कि जिनके सुझाव नहीं आ पाए हैं, जिनके मन में जो विचार आए हैं, अगर वो विचार यहाँ पर दे देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग एक जो नया करने की, अच्छा करने की एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और ये जो भी सुझाव आपके आए हैं, ये हमारे बजट को और अधिक व्यवहारिक बनाएंगे, जनोपयोगी बनाएंगे, और जो राज्य की आवश्यकताएं हैं, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की ज़रूरतें हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनको कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्योंकि हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमने अभी अपने 25 साल राज्य स्थापना के पूरे किए। रजत जयंती वर्ष हमने मनाया है और 25 वर्षों में हमने अनेक कठिन परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना किया है। उसके बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों में हमने अनेक उपलब्धियों का साक्षात्कार किया है, अनेक उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं। आज हिंदुस्तान के जब पूरे देश की बात होती है तो पूरे देश में हमारा स्थान भी देश के उन प्रमुख राज्यों में शामिल हो जाता है जहां पर हम बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस पर मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये केवल उत्सव मनाने का नहीं है, हमें नए संकल्प लेने हैं और नई दिशा तय करनी है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। जैसा अभी सुधांशु जी ने बताया कि 2047, 2050, और मेरा मानना है कि ये लक्ष्य तभी हमारा सिद्धि तक पहुंचेगा, ये संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब प्रत्येक उत्तराखंड वासी जो जिस क्षेत्र में भी काम करता है वो पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे परिश्रम के साथ काम करेगा और राज्य के विकास में अपना बहुत सक्रिय भागीदारी निभाएगा और राज्य के महत्वपूर्ण जो नीतिगत निर्णय हैं उनमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भाइयों बहनों, देश में स्वतंत्रता के पश्चात अब लगभग हम बिल्कुल 8 दशक होने को हैं, उसके थोड़ा पास में है, और इन 8 दशकों में ऐसा शासन रहा कि उसमें नई कार्य संस्कृति नहीं आ पाई, नया कार्य व्यवहार नहीं आ पाया, एक वर्क कल्चर जो होना चाहिए था वो लागू नहीं हो पाया। और जो इस प्रकार के फैसले हैं जो जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, वो जनता से संवाद और उनके सुझावों के आधार पर नहीं बल्कि वो बंद कमरों में लिए जाते हैं। इसलिए उसमें व्यवहारिकता की बहुत कमी होती थी। और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद नई कार्य संस्कृति, एक नया वर्क कल्चर वो लाए जिसमें सत्ता को केवल सुख का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया गया। और आज प्रत्येक निर्णय में जनता की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित की जा रही है, जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज अधिकाधिक लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। हमारी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने, वो संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। और अनेक निर्णय भी हम ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे समय समय पर बहुत सारे निर्णय लिए और बहुत सारे निर्णयों में जिसमें बहुत लंबा समय लग जाता था, हम बहुत लंबे समय के लिए इंतजार नहीं करते। जो निर्णय लेना होता है तत्काल लेते हैं। और लेकिन उसमें हमारा सबसे प्राथमिकता रहती है कि जनता का हित होना चाहिए, राज्य का हित होना चाहिए, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। आज कोई क्षेत्र, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क, स्वास्थ्य, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक
प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं जो पहली बार धरातल पर उतर रही है। बहुत सारी परियोजनाएं जो लंबे समय से प्रतीक्षा में थी कि इन सबको स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए, जनता को समर्पित होनी चाहिए या जनता के लिए बनाई जानी चाहिए, वो सारी बन रही हैं। अगर मैं उनका नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वो हमारे यहाँ पराई भाबर में बनने वाला जमरानी बांध हो, अभी मैं 2 दिन पहले ही जमरानी बांध का निरीक्षण करने गया था। आप ही के जनपद में, आप ही के बगल के जनपद ये चंपावत है, उधम सिंह नगर में, चाहे एम्स का सैटेलाइट बनकर तैयार होना हो या हवाई अड्डे का निर्माण कार्य होना हो, सभी स्वीकृतियां हो गई। बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। पहले चरण में पवन जी वहां पर पंतनगर का हवाई अड्डा हमारा स्वीकृत हो गया है और बहुत जल्दी उसका शिलान्यास हो जाएगा। और उससे क्या है कि एक बड़ा विस्तार इस क्षेत्र को मिलेगा। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे अन्य मेडिकल फैसिलिटीज हो। एम्स का सेंटर वहीं पर खुल रहा है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी भी वहीं बन रही है पूर्णिया में। तो ऐसे अनेक काम हमने उसमें बहुत विस्तार में जाऊंगा तो मैं अभी यहीं पर शारदा कॉरिडोर बन रहा है यहाँ टनकपुर में, मैं आज उसका शिलान्यास करके ही यहाँ आया हूँ। तो ऐसे अनेक काम हैं। इसके अतिरिक्त चाहे लोकल फॉर वोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी अनेक पहलें हैं जिनके माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। और उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। बिल्कुल सच है आप सब लोगों ने जो कहा, और मुझे याद है एक व्यक्ति ने जो सुझाव दिए, सच में मैंने कुछ उसमें लिखे भी हैं। लिखने के अतिरिक्त मेरे मन मस्तिष्क में भी अंकित हो गए। आप कह रहे थे कि पर्यटन की सबसे अपार संभावनाएं हैं, और मैं तो इतना कहता हूं कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि कितने डेस्टिनेशन हैं आपके यहाँ, मैं कहता हूं आप कितने जानते हो, तब वो लेते हैं कुछ प्रमुख डेस्टिनेशन के नाम जो आप सब जानते हैं। मैं कहता हूं इतना नहीं है, आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा है। आप जिधर जाएंगे उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हमारा राज्य बने, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। केदारखंड की तरह मानसखंड के जो हमारे सारे धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, उन सभी के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। और इस बार के सामान्य बजट में उसका भी हम प्रावधान कर रहे हैं। 5-6 महीने में हमारी सारी योजनाएं जो है वो धरातल पर उतर जाए। इसके अतिरिक्त देहरादून में, हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार करने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, इसके निर्माण की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। 12 महीने हमारे राज्य में पर्यटन सुनिश्चित हो, इसके पीछे हेतु है कि लोगों को अनवरत रूप से उनका व्यापार चले, काम चले, आजीविका चले। कि 6 महीने बंद होता है, 6 महीने चलता है। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से, कि वो शीतकालीन यात्रा में आकर उन्होंने हमारे मेहरबान जी उस समय वहाँ के जिलाधिकारी थे, बहुत शानदार कार्यक्रम हरसिल में माँ गंगा के मायके मुखवा में हुआ था। और बहुत हमारी यात्रा ने उछाल मारा, पूरे देश और दुनिया के अंदर उसका प्रचार प्रसार हुआ। और इस बार हमारे इन्होंने गरब्याल जी ने जो वहाँ इनिशिएटिव लेके हाई एल्टीट्यूड मैराथन दौड़ आदि कला क्षेत्र में आयोजित की, उसका उन्होंने, क्योंकि हम चाहते थे कि वो उस यात्रा में किसी माध्यम से वो सम्मिलित हो जाए, लेकिन संभव नहीं था क्योंकि दौड़ प्रातःकाल 5 बजे प्रारंभ हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जब हम लोगों ने सूचना पहुंचाई तो उन्होंने अपने मन की बात के कार्यक्रम में विस्तार से हमारी शीतकालीन यात्रा और हाई एल्टीट्यूड मैराथन के बारे में पूरे देश दुनिया को बताया। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जहां हम लोग धार्मिक पर्यटन को बढ़ा रहे हैं, वहीं वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विश्व में विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे हमारे मेहता जी अभी सुझाव दे रहे थे, कहाँ गए मेहता जी, चले गए।
तो इसलिए वहाँ पर एक कार्यक्रम आप करेंगे तो मुझे लगता है कि और हम लोग इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे अनेक काम हम कर रहे हैं। वहीं राज्य में साहसी पर्यटन जैसे रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, माउंटेनियरिंग, एग्रो स्पेस, अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ हो रहा था हमारा टिहरी में। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम यहीं पर अभी पहले लोग सोचते थे कि राफ्टिंग एक दो जगह पर ही होती है, और यहाँ तो राफ्टिंग में इसी जनपद में यहीं चूका और बूम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये टनकपुर और चूका क्षेत्र और बूम क्षेत्र का आ गया, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों में रात में राफ्टिंग की प्रतियोगिता है। और एक से एक स्थान हमारे पास आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एक एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। दोनों ही मंडलों में, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में। प्रधानमंत्री जी ने अभी जब वो आए थे तो उन्होंने आह्वान किया था कि पारंपरिक मेलों, उत्सव, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल, इसको विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और इस बार बड़ा अच्छा हुआ। अभी पीछे से किसी ने सुझाव दिया था कि कौसानी और उधर के क्षेत्र को भी जो है थोड़ा ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो लेकिन हम लोगों ने जो इस बार शीतकालीन यात्रा के प्रमोशन के लिए काम किया है, चाहे वो विंटर कार्निवल हो, चाहे अनेक प्रकार के अन्य कार्यक्रम हो, तो मैं बताऊं कि दूर वहां में पुरोला के पास सांकरी जगह है, सांकरी में गया था तो वहां उन्होंने मुझे कहा कि एक दिन में 2500 से ज्यादा टूरिस्ट एक एक दिन में आ रहे हैं आजकल शीतकाल में, और वहां बहुत बड़े होटल नहीं है, होम स्टे में लोग रह रहे हैं, पूरे होम स्टे फुल भरे हुए। मैं उत्तरकाशी गया, पूरे देश भर के लोगों का हमने कॉन्क्लेव किया जो ऐसे इवेंट्स करते हैं टूरिस्टों के, तो पूरे देश भर के लोग आए थे। तो इस बार बड़ा शानदार रहा। नैनीताल में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जगह जगह। मैं रानीखेत और कौसानी गया था, वहां जरूर लोगों ने कहा कि क्योंकि वो कैंची धाम में आने वालों की संख्या बढ़ गई तो वो रास्ते में इतना बड़ा स्थान बन गया वहां का बाईपास, वो बाईपास भी हमारा स्वीकृति हो गया। इस साल हम लोग उसको चालू करवाने के लिए बहुत हद तक प्रयास कर रहे हैं। इस साल वो भी चालू हो जाएगा। इस प्रकार से अनेक काम कर रहे हैं। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हमने 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था। हरेंद्र जी, आप तो हमारे साथ कई जगह गए थे, क्यों सुधांशु जी? अहमदाबाद और कहाँ, मुंबई सब जगह, साउथ में कई जगह, और कुछ लोगों ने विदेशों का भी हमारे साथ गए थे, भरतिया जी और कौन कौन लोग, सब लोग। तो हमने जो है बहुत, उस समय मैं आपको बताऊं क्योंकि समय तो ज्यादा हो गया और मुझे तो 3 बजे दूसरे कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे इतने सारे लोग कम मिलेंगे जब मैं उनसे बात कर पाऊंगा। भाषण तो रोज होते हैं, यहाँ तो मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, तो कम से कम आप सबको जानकारी भी होनी चाहिए कि भी कितने प्रयास किए जा रहे हैं। तो जब हमने इन्वेस्टर समिट जब हम करने जा रहे थे तो बहुत सारे लोग थोड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। जब यहाँ कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे क्या है, आप भी नहीं कर रहे थे, पहले होता जाता कुछ है नहीं, गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर दोगे, अपना प्रचार कर दोगे, मतलब एक तो सोच। तो आप सोचिए कि मन पर प्रभाव तो पड़ता है, प्रभाव दिखाया भी जाता है, आगे बढ़ा जाता है, दृढ़ता से हम आगे बढ़े। हमने कहा कि नहीं, हम इसके लिए नहीं, हम तो कुछ नया करने के लिए पैदा हुए हैं। मुझे पूछते कि लोग तो आप क्या बनना चाहते हो, कई बार मुझे बार बार पूछते थे। मैंने कहा मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं कुछ बनूंगा, मैंने तो हमेशा सोचूंगा कि कुछ करूंगा। तो हमने इसके लिए आगे बढ़े। तो बड़ा ये था कि पहले के भी अनुभव लोगों के बहुत अच्छे नहीं रहे, उसके कई कारण रहे होंगे कि बीमारी भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया। मैं किसी को नहीं कहता कि किसी ने कम प्रयास किया होगा। जब मुझे लोग कहते हैं कि आपसे पहले ऐसा हुआ था, ये काम उन्होंने किया। एक दिन विधानसभा के सत्र में हमारे कांग्रेस के मित्र कहने लगे हमसे
कि तिवारी जी ने किया। तो मैंने कहा कि जो तिवारी जी ने किया है या तिवारी जी ने जो छोड़ा है, या मेरी पार्टी के भी कई सारे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, वो काम भी, और जो आपके यहाँ बहुत अच्छे काम जो नहीं कर पाए और जो कर पाए, अब मैं सबके बाद मैं हूं, इन सबका उत्तराधिकारी मैं हो गया। तो मैंने कहा कि इन्होंने जो अच्छे किए हैं वो भी मेरे हिस्से में, जो खराब किए हैं वो भी मेरे हिस्से में है। जो इन्होंने कर दिए बहुत अच्छा, उसको आगे बढ़ाऊंगा, और जो इन लोगों ने छोड़ दिए हैं उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। तो इन्वेस्टर सबमिट करने लगे तो लोग कह रहे थे भाई ये तरह तरह की बात है। तो हमने कहा नहीं हम तो करेंगे। तो अब बड़ा मुश्किल हुआ कि हम सोच रहे थे कि ये 2 लाख तक के भी, 2 लाख करोड़ तक के भी हमारे साथ MOU हो जाए तो बहुत बढ़िया यार, इज्जत तो बच जाएगी कम से कम। इतनी मजाक उड़ा रहे हैं, बड़ा आधा हौसला वो तोड़ ही देते हैं ऐसा बोलने वाले। तो लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद था, उन्होंने कहा नहीं जाइए सब जगह एम्बेसी में और यहाँ वहाँ सब भारत सरकार ने भी सहयोग किया। हम दुबई भी गए, हम आबू धाबी भी गए, हम लंदन भी गए, लंदन के बगल में एक शहर और है वहाँ भी गए बर्मिंघम, तो देश में भी प्रमुख शहरों में गए। तो करते 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 हमारे 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हो गए। अब ये हो गए तो फिर भी लोग चुप नहीं हुए, चुप होना भी नहीं था उनको। वो कुछ बोले उससे पहले ही मैं बोल देता हूं। मैं उनसे, हमारे सब सिस्टम का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म करने वाला मैं हूं। मैं जब बैठक में बैठता हूं तो ऐसे नहीं बैठता जैसे यहाँ बैठता हूं। मैं सवाल खुद करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जितने सवाल मैं करूंगा उतना हमारा सिस्टम जो है उसको ठीक करेगा। कि थोड़ा अनुभव भी हो गया पुरुषोत्तम जी। आपने तो हमें तब भी देखा जब हम यहाँ जिलाधिकारी थे, आप तो सबसे पहले SDM से खड़े हुए, तो तब से हमने देखा। तो अब हो गया 3,56,000 करोड़ के। फिर हम लोग ग्राउंडिंग पर लगे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग भी हो गई, और हमने ग्राउंडिंग सेरेमनी भी की। अभी 6,000 करोड़ का उसमें और बढ़ गया है। हमारा प्रयास है कि ये बढ़ता रहे, और जो नहीं आए उनको भी हम लोग उनको भी बुला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जैसा पवन जी ने कुछ सुझाव दिए, सच में अच्छे सुझाव हैं, इसको हम लोग जरूर उसमें रखेंगे कि, और राज्य में पहले और इससे भी ज्यादा परेशानियां थी, आपने खुद ही देखा होगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से पहले कई प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ी और बहुत समय लगता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने उद्योगों की जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है उसको आसान किया है। सिंगल विंडो सिस्टम आसान किया है, उसको और आसान कर रहे हैं धीरे धीरे चीजें, क्योंकि सिस्टम ऐसा है ना, ये पूरा 80 सालों का सिस्टम है। तो वो होगा ठीक, आप समझते हो सारी चीजें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में सब हो जाएगा, हो रहा है, एक शुरुआत हमने की है। हम बदलने की शुरुआत कर रहे हैं, हम व्यवस्थाओं को ठीक कर रहे हैं, और कुछ शुरुआत ऐसी है जो पहली बार होती है। इसके लिए हमने कई प्रकार की जो पॉलिसी बनाई, इंडस्ट्री की, लॉजिस्टिक की, स्टार्टअप, MSME, 30 से ज्यादा ऐसी नीतियां हम लाए जिससे कि एक बेहतर माहौल बने, लोगों को बेहतर अवसर मिले, और इसके साथ ही जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए हम कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रहे हैं। 1 जनपद 2 उत्पाद योजना अच्छी चली रही है, उसको और अच्छा बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, हमारी जो बहनें हैं, मैं तो इतना खुश हो जाता हूं। अभी भी मैं किसी कार्यक्रम में गया था कोटद्वार में, मेरी अपेक्षा थी कि कार्यक्रम हो रहा है छोटा सा, एक 100, 200, 500, 700, 800 लोग होंगे वहां पर। सच में कई हजारों लोग वहां पर, और उसमें सबसे ज्यादा आगे महिलाएं जो कह रही थी हम समूह की बहनें हैं, आपका स्वागत करने के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, आपके लिए उपहार लाए हैं, आपने इतना काम कर दिया हमारी बहनों को आगे आने के लिए। हमको मौका मिल रहा है हर जगह, हमारे उत्पाद बन रहे हैं, उनको पहचान मिल रही है, उनको विपणन का अवसर मिल रहा है। रणजी के लिए आप व्यवस्था करिए हर जगह, और जमशाला के साथ इनको जोड़िए। और इसमें बजट का तो कोई बहुत ज्यादा प्रावधान करना नहीं होगा, छोटे बजट में ही हो जाएगा। उसको हमको करना ही है। जो पहले इंक्यूबेटर सेंटर होता था उसका नाम मुख्यमंत्री उद्यमशाला कर दिया है, तो उसको कर रहे हैं। और ये हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से
उनके सभी उत्पादों को जो महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको बड़ी पहचान मिल रही है। अब आपके लिए बड़ी चुनौती भी है। चुनौती यह है कि अब आपका हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ये अब पूरे देशव्यापी और उससे भी आगे हो रहा है। तो उसमें अच्छे उत्पाद बने, गुणवत्ता वाले बने, उसकी कीमतें अच्छी हों और जो मांग बढ़े तो आप बाजार को उसकी पूर्ति कर पाए। मिलेट्स के भी बहुत सारे हैं, मड़वे का भी है। अच्छा होगा कि हमारे मेयर लोग, हमारे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, हमारे अन्य संगठनों के लोग जो भी आप कोई कार्यक्रम करते हैं आपके हमारे बीसी गण, इंडस्ट्री वाले, समूह वाले, तो हमारे जो अतिथि आते हैं, हमारे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हमको जो है अपने यहाँ का खान पान उसको रखना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से कोई मेरा आदेश निर्देश नहीं है, मेरी अपेक्षा है। जैसे मैंने अपेक्षा करी सारे विभागों से, ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ये कहाँ का होगा? कोई सोच रहा होगा कहीं का बाहर का आएगा, कई हजारों लोगों का दुखे का होगा। सुधांशु जी क्या लिखा है इसमें? ये हिमाद्री हंस हैंडलूम। तो ये हमारे यहाँ के इतने अच्छे बट मैंने कहा सारे जितने भी हमारे ये जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, सभी सरकारी कार्यक्रमों में हमने कहा है कि जो स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे, जो भेंट दी जाएगी, वो हमारी महिलाओं के बनाए हुए, हमारे स्थानीय उत्पादों के द्वारा उत्पादित, उनके द्वारा बनाए हुए, उन सभी को दिया जाएगा। ये कहने के बाद भी बहुत बार कार्यक्रम में जल्दी लागू नहीं हुआ है। 2-4 जगह में गया तो मुझे बड़े बड़े सौल उड़ा दिए। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये सिस्टम कैसा होता है। मैं गया, बड़े सौल उड़ा दिया। मैं मंच पे तो कह नहीं सकता था सुधांशु जी वन विभाग का कार्यक्रम कर रहे हैं और लाके बड़ा सौल मेरे सर पर ढल दें। तो फिर जब कार्यक्रम हो गया तो मैंने कहा धीरे से, इस सौल कहां का है? बुलावा के कहा, ये सुधांशु जी को नहीं कहा। नहीं, सुधांशु जी जैसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जो किसी प्रमुख विभाग के थे। उनको मालूम नहीं था दिलीप जी, उनको पैसे भी मत देना, मैंने आपको बता दिया। यही है हमारी चाबी, इन्हीं के पास है खजाने की। मुख्य जो है कोषाधिकारी यही है, मतलब सब कुबेर की जगह पर यही है। तो नहीं करा, लेकिन अब कर दिया। अब सब विभागों ने चालू कर दिया। देखिए बाहर अभी ये लॉफ्ट वाले स्टॉल पर जो है लगा हुआ था, तो मैंने देखे सॉल इतने अच्छे लग रहे थे, उनके पास लगे हैं। देखिए टोपी भी है, सॉल भी है, स्टॉल भी है। तो मैंने सोचा चंपावत वालों ने लगा रखा है। मैंने कहा चंपावत में कहाँ बन रहा है? तो मुझे पता था कि मुंशियारी का है। खैर उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुंशियारी का लाए। फिर इनका वन विभाग का कार्यक्रम हुआ तो सारे सॉल इन्होंने मुंशियारी से मंगाए थे, बहुत अच्छे हैं। हम कोट पहनते हैं मलारी से। मेरे साथ प्रेम सिंह राणा जी रहते हैं, मेरे साथ वो हैं ज्वाइंट डिप्टी सेक्रेटरी। हर साल मैंने उनको कहा है कि अपनी जो उसको सैलरी मिलती है, हमारे भाई की तरह मेरे साथ काम करता है। मैंने कहा 2 कपड़े तुम मेरे लिए लेके आएगा। हर साल मेरे लिए 2 कोट के कपड़े, वो जो उनकी माँ वगैरह बनाती हैं, कम रेट में मिलते हैं, 1000-1500 रुपए का कपड़ा मिलता है, लेकिन आप उसको पहन के जाएंगे तो इतना अच्छा है। तो इसको बताने का उद्देश्य केवल इतना भर है कि बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं गढ़वाल जी को कह रहा था कि आप जो है इतने सारी मांग भी हमारी बढ़ेगी, उस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपने वो कंपनी बनानी है। अभी कंपनी भी जो है बीच में हमारी थोड़ा सा उसको और अच्छा बनाना है। माने कंपनी तभी चलेगी हमारी जब कोई कंपनी चलाने वाले को भी लगेगा कि मेरा भी कुछ फायदा हो रहा है। क्योंकि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो थोड़ा मैं जानता हूँ इसको। कि अन्यथा क्या है कि वो सरकारी सिस्टम में तो जो सैलरी मिलती है ना, जब सैलरी मिलती रहती है तो फिर उनको लगता है कि वो तो कम काम करो, ज़्यादा काम करो तब भी मिलेगी। लेकिन कोई बिजनेस करेगा तो फिर उसको लगेगा कि भाई मुनाफा होना चाहिए। मुनाफा होना चाहिए तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, काम में तीव्रता होनी चाहिए, काम में विस्तार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इसके अलावा स्टेट मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन है, नई टूरिज्म पॉलिसी, फिल्म नीति, होम स्टे, बैड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना, ऐसी अनेक योजनाएं जो हमारे
राज्य की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान कर रही है। और इसी का प्रमाण है कि आज हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में भी हमारा जो राज्य का प्रदर्शन है वो शानदार प्रदर्शन हो रहा है। चाहे वो नीति आयोग की रैंकिंग हो, एसडीजी गोल्स को प्राप्त करना हो, उसमें हमारा पहला स्थान आना हो, ये हमारे सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी का परिणाम है कि इसी प्रकार के जो प्रयास हम कर रहे हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो मेरा आप लोगों से भी कहना है, वैसे आप लोग जो समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, कोई भी योजना आपकी जरूर सफलता को प्राप्त हो जाएगी जब उसमें स्टेक होल्डर्स का सहभागिता हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों के सहयोग से और सबके सम्मिलित होने से बहुत आसानी से चीजें आसान हो जाती हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश अचीवर श्रेणी में रहा, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हो गई, और अब उत्तराखंड निवेश का भी और नवाचार का भी एक बड़ा केंद्र बन रहा है। खनन विभाग, जो आपको पता ही है कैसी कैसी बातें होती, क्या क्या होता था, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ट्रेजरी कभी झूठ नहीं बोलती है। ट्रेजरी में पैसा जमा होता है, 400 करोड़ से 1200 करोड़ जमा होने लगा है। दिलीप जी यहाँ पर तो जो 800 करोड़ उसमें बढ़ गया, तो आप कह नहीं सकते इसमें अब गलत हो रहा है। नीति गलत होगी तो ट्रेजरी घट जाएगी, ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं होगा, यानी कि अभी तक ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हो रहा था। कहां हो रहा था, ये बड़ा प्रश्न है। परेशानी किसको हुई, क्यों हुई, ये सब मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं यहां पर हूं, मेरे पास में इसके उत्तर रखे हुए हैं। ये सब प्रश्नों का उत्तर हम सबको भी खोजना है कि भारत सरकार ने राज्य खनन सूचकांक में हमको अच्छा काम करने पर 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, और मैं जानता हूं इस जनपद की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन उधम सिंह नगर जनपद में आप एक ट्रक सितारगंज में जहां खनन होता है वहां से आप सितारगंज बाजार में नहीं ला सकते, पहले लाते होंगे आप। क्या नाम, पवन जी, आपके शहर में उधर क्या नाम, जो कुंडेश्वरी की तरफ से या बादपुर वाले बादपुर की तरफ से अंदर से एक भी ट्रक कोई ला नहीं सकता है। विकास, तुम भी नहीं मंगा सकते, बाली जी आप भी नहीं मंगा पाएंगे, मैं जानता हूं। हल्द्वानी में भी नहीं मंगा सकते गजरा की, वहां के दुगोला से भी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी रॉयल्टी कलेक्शन हो रहा है। देहरादून में नहीं हो सकता, हरिद्वार में नहीं हो सकता, 4 जिले इसके अंदर आए हैं अभी। तो ये सब काम करने का नतीजा है, पारदर्शी जो व्यवस्था लागू की है, सक्षम प्रबंधन है, इसका प्रमाण है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारा राज्य तेज, सुविधाजनक, बेहतर संपर्क व्यवस्था का एक प्रतीक बन रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हमको देश में छोटे राज्यों में पहला स्थान मिला है, मतलब वित्तीय अनुशासन बनाने में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सर्वोत्तम निर्वाचन प्रथाओं के लिए मिला पुरस्कार। ये दर्शाता है कि हमारी जो पारदर्शी और निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था है उसकी प्रतिष्ठा को साबित करता है। सिंगल विंडो सिस्टम में भी टॉप अचीवर श्रेणी से हमको पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार ने। ये दर्शाता है कि निवेशकों को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। उत्तराखंड उसमें भी अभी बहुत सुधार करना है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत आगे है ये। और पर्यटन क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने अभी नई बुलंदियों को छुआ है। एक वर्ष में 6 करोड़ लोग आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 6 करोड़ लोग। वेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, वेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि उत्तराखंड को विश्व के मानचित्र में और अधिक मजबूती से स्थापित किया है। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांवों को, जाखौल, हरसिल, गुंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को वर्ल्ड टू वॉच पुरस्कार मिला है, जो सतत पर्यटन की हमारी दिशा को भी सराहता है। कृषि और मत्स्य के क्षेत्र में भी हमारा बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन है। कृषि और मत्स्य में हम देश में पहले नंबर के राज्यों की श्रेणी में हैं, और 2024 में मत्स्य विकास में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमको सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और इन उपलब्धियों के माध्यम से
हमारे राज्य में, इसमें हम सब सम्मिलित हैं। हमने ये सिद्ध किया है कि यदि नियत साफ हो, नीति अच्छी हो, स्पष्ट हो और जनता का समर्थन हो, तो हमारे यहाँ अपार संभावनाएं हैं। और ये जो हमारा विभिन्न विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, अनेक देखिए पहाड़ भी है, मैदान भी है, तराई भी है, भावर भी है, सभी प्रकार का, ज्यादा भी है, ज्यादा पहाड़ भी है, कम पहाड़ भी है, सेमी पहाड़ भी है। जहां हम बैठे हैं ये तराई और भावर का और पहाड़ का बिल्कुल एक तरह से बीच का स्थान है। तो ये हमारी ये भूमि भी हर क्षेत्र में, हमारा राज्य हर क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकता है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि उत्तराखंड 25 वर्ष पूर्व जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया था, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे दो राज्य भी हमारे साथ अस्तित्व में आए थे, जहां हमारे से ज्यादा खनन संपदा है, खनन संपन्न राज्य है, उनकी तुलना में भी हमने कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। पलायन एक बड़ी समस्या है, पलायन की बात हर जगह आती है, लेकिन अभी ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि हम उनको हर बार बुलाने लगे हैं। हर बार एक दिन प्रवासी दिवस करते हैं और पूरे देश भर के जितने हमारे प्रवासी हैं वो आते हैं देहरादून में। पूरे दिन भर का सम्मेलन होता है, दिन में भी होता है, रात में भी होता है। और उन्होंने अब उत्तराखंड की सब अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। और मुझे गर्व है कि हाल ही में जो पलायन आयोग, निवारण आयोग की रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट, उसमें ये सिद्ध हुआ है कि लगभग 6000 लोग बीते एक साल में पुनः अपने गांव को लौट रहे हैं। बड़ी संख्या है, अपने पैतृक स्थानों को लौट रहे हैं। भाइयों बहनों, बीते 25 वर्षों के समय में हमारे राज्य का बजट 25 गुना बढ़ चुका है। और हमारा जो 2025-26 का बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक को पार कर गया था, इस बार और अधिक बढ़ेगा। दिलीप जी, कितना % बढ़ता है? कितना हो गया बाली साहब? तो ये बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि ये केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका वास्तविक असर प्रत्येक शहर पर पड़े, प्रत्येक कस्बे पर पड़े और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में दिखाई दे और प्रत्येक परिवार के और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर पर एक सकारात्मक सुधार आए। आज के अवसर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं, हमारी सरकार उसको बहुत गंभीरता से उस पर विचार करेगी और जहां हम लागू करने की स्थिति में होंगे उसको लागू करेंगे। और हम राज्य हित और नागरिकों के कल्याण से जुड़े प्रत्येक सुझाव को आगामी बजट में सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे, जो आप सबके बीच में से सुझाव आए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए कार्य कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सहयोग से, हम सबके सम्मिलित प्रयासों से उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भोजन भी शायद यहाँ पर है, भोजन की व्यवस्था सभी के लिए है, तो मैं आप सबसे ये भी निवेदन करता हूँ कि सभी लोग भोजन ग्रहण करने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।